जय गुरुदेव। श्री स्वामी जी महाराज शिष्यों की शंकाओं की निवृत्ति तथा मार्गदर्शन भी बड़े सरस और सरल ढंग से करते थे। एक बार एक शिष्य ने प्रश्न किया कि साधन के लिए समय निश्चित करने की क्या आवश्यकता है। यदि एक दिन प्रातः 4 बजे किया, दूसरे दिन 7 बजे और तीसरे दिन 6 बजे, तो इसमें क्या अंतर पड़ता है? साधन तो प्रतिदिन होता ही है। आपने उत्तर दिया, यदि समय निश्चित ना किया जाए तो साधक के लिए साधन में निरंतरता रख पाना बड़ा कठिन हो जाता है और कुछ दिनों के पश्चात नागा होने लगता है। मन तो शरारती है ही, थोड़ा भी प्रमाद होने पर कहने लगता है, आज ना सही कल अधिक देर बैठ लिया जाएगा, और फिर नागा अधिक बढ़ने लगती है। इसके पश्चात नागा अधिक से अधिकतर लंबे होते जाते हैं और साधन की निरंतरता कई कई दिन तक निरंतर भंग होती रहती है। इस प्रकार इस बात की पूरी आशंका हो जाती है कि साधना की निरंतरता का स्थान प्रमाद और आलस्य की निरंतरता ना ले ले। अतः मन को ढील ना देकर जहाँ तक बन पड़े और जब तक कोई विशेष विवशता ना हो, साधन का समय निश्चित करके तदनुसार साधन में अवश्य बैठना चाहिए। आरंभ में साधक का मन और इंद्रियां अधिक बाहिर्मुखी होती हैं, जो साधन के द्वारा धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगती हैं। निश्चित समय पर कुछ दिन साधन में बैठते रहने पर मन और शरीर उस निश्चित समय पर साधन अनुकूल अवस्था में आने लगते हैं। अतः साधन में बैठते ही एकाग्र अवस्था प्राप्त होकर मन साधनाभिमुख हो जाता है। यदि हमारा समय ही निश्चित ना हो तो मन भी किस समय साधना के लिए तैयार रहे। इसी कारण साधन में बैठने पर मन इधर उधर भागा फिरता है और साधक समुचित उन्नति ना होने की शिकायत करता है तथा धीरे धीरे हताश होने लगता है। इसलिए साधन का समय निश्चित होने से ही लाभ है। साधन का समय निश्चित होने से एक लाभ यह होता है कि किसी भी समय क्रियाएं होते रहने की आशंका नहीं रहती। यह तो तुम जानते ही हो कि अदीक्षितों के समीप क्रियाएं करना कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि इससे शक्ति संक्रमण का भय बना रहता है। यह भय साधन का समय निश्चित होने पर बहुत कुछ हट जाता है, क्योंकि क्रियाओं का वेग उस निश्चित समय पर ही पूरा हो लेता है। आप देखेंगे कि साधन का निश्चित समय उपस्थित होने पर आपके ना चाहते हुए भी साधन आपको पकड़ ही लेगा। आप पर एक अलौकिक नशा छा जाएगा और आप साधन में बैठने के लिए विवश हो जाएंगे। एक प्रकार से साधन का उत्तरदायित्व साधक से हटकर क्रिया शक्ति पर चला जाएगा। समय निश्चित करने का नियम अधिक कठोर नहीं करना चाहिए। प्रत्येक साधक की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, जिनके अनुसार ही वह अपना कार्यक्रम बना सकता है। किंतु सामान्यतः प्रातः काल के समय का उपयोग साधना के लिए अवश्य होना चाहिए। शीतल प्रकृति एवं शांत वातावरण रहने के कारण सूर्योदय से पूर्व का समय
साधकों के लिए विशेष उपयोगी है। सच पूछा जाए तो साधक प्रातःकाल का साधनोचित मंगलमय उपयोग नहीं करता। इसके लिए आध्यात्मिक लाभ बहुत दूर की बात है। निद्रा, आलस्य अथवा प्रमादवश इस पवित्र समय को व्यर्थ खो देना किसी भी प्रकार साधक के हित में नहीं है। भगवत भजन तथा साधन द्वारा मंगल प्रभात आरंभ करके देखोगे कि प्रातः की संचित शक्ति और मन का आनंद सारे दिन आपके अंतःकरण पर छाया रहेगा। जिन साधकों को काम धंधे के कारण कोई विवशता है अथवा शारीरिक अस्वस्थता के कारण प्रातःकाल का उपयोग असंभव है, उनकी बात दूसरी है। किंतु जो प्रमाद के कारण ही अपने आप को इस लाभ से वंचित किए हुए हैं, वे अक्षम्य हैं। उन्हें अपने आप को सुधारना ही होगा और अपना साधन ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करना होगा। इसमें छूट नहीं दी जा सकती। ज्ञान साधन आश्रम मदारीपुर में हमारे गुरुदेव प्रातः एक चक्कर सारे आश्रम का स्वयं लगाते थे। उस समय उनको कोई बिस्तर बिछा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए था। साधन के समय के अनुभवों की गोपनीयता के विषय में अपने शिष्यों को समझाते हुए आपने कहा, सूक्ष्म विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि गुरु, साधक समुदाय तथा कोई विशेष अधिकारी समझकर ही और वह भी प्रसंगवशात ही अपने दैवी अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए। साधारणतया अनुभवों का प्रचार करने से कई हानियां होने की संभावना है। अपने अनुभवों का वर्णन करने पर साधक को ख्याति रूपी फल शीघ्र प्राप्त होने लगता है और इस प्रकार वह साधन रूपी बहुमूल्य संपदा को बहुत सस्ते में ही समाप्त कर देता है, क्योंकि ख्याति तो क्षणिक ही है। उस ख्याति के पश्चात उसे अपमान भी प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब साधक का यश फैलने लगता है तो उसको सम्मान भी प्राप्त होने लगता है, जिसका परिणाम साधक के अंतःकरण में अहंकार का तरंगित हो उठना हो सकता है। उसमें अभिमान पैदा होने लग सकता है कि मैं कितना बड़ा साधक हूँ, मेरा कितना सम्मान होता है, मैं लोगों का कितना बड़ा श्रद्धा पात्र हूँ। उस सम्मान में उसका राग होने पर जब कहीं सम्मान ना मिले तो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि उत्पन्न होकर उसके पतन का कारण बनते हैं। महात्माओं से ऐहिक सुख भोगों की प्राप्ति की इच्छा करने वालों की क्या कमी है? किसी विशेष साधक की साधन की उन्नति सुनकर कामना पूर्ति हेतु आशीर्वाद की इच्छा से ऐसे लोगों का झमघट होने लगता है। यदि साधक आशीर्वाद बांटने में लग गया तो उसकी साधन की सभी कमाई तो ऐसे भोग भोगी भक्त ही लूट कर ले जाते हैं। और यदि किसी को दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत ना हुआ तो ठग महात्मा की उपाधि मिलने में भी देर नहीं लगती। यदि कहो कि अनुभवों के प्रचार से लोगों में आध्यात्मिक चेतना की जागृति होती है, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा प्रचार अनधिकारी लोगों पर भी प्रकट होता है। ऐसे लोग ना इन बातों को समझते हैं, ना समझना ही चाहते हैं और ना उनमें समझने की वृत्ति ही होती है। उल्टा निंदा करने और हंसी आध्यात्मिक चेतना की जागृति के स्थान पर
आध्यात्मिक विमुखता ही और बढ़ती है। इसलिए किसी भी दृष्टि से साधन और उसके अनुभवों का प्रचार उचित नहीं है। अतः यही ठीक माना गया है कि अपने गुरु तथा सह साधकों के अतिरिक्त किसी अत्यंत अधिकारी जिज्ञासु के सम्मुख ही साधन और उसके अनुभवों को प्रकट करना चाहिए। एक व्यक्ति शक्तिपात के संबंध में कुछ प्रश्न कर रहा था। वह शक्तिपात के स्थान पर बार बार अनुग्रह शब्द का प्रयोग करके यह सिद्ध करना चाहता था कि शक्तिपात और अनुग्रह पर्यायवाची शब्द हैं। उस व्यक्ति को आप इस प्रकार समझाने लगे। शक्तिपात के लिए गुरु अनुग्रह शब्द प्रयुक्त अवश्य होता है, क्योंकि गुरु कृपा प्रदर्शित करने के लिए अनुग्रह बड़ा उपयुक्त शब्द है। किंतु शक्तिपात और अनुग्रह दोनों शब्दों में भेद देखने पर यह बड़े विचार का विषय हो जाता है। शक्तिपात में गुरु अनुग्रह तो होता ही है। यदि गुरु अनुग्रह ना करना चाहें तो शक्तिपात करेंगे ही क्यों? परंतु ऐसे में कई लोग हैं जो गुरु अनुग्रह में उनसे उपदेश, मंत्र, साधन की कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं अथवा कोई उपासना क्रम ही प्राप्त करते हैं। उस अनुग्रह के साथ शक्तिपात भी हो जाए यह आवश्यक नहीं है। इसलिए जिस प्रकार शक्तिपात में अनुग्रह रहता है, उस प्रकार अनुग्रह में शक्तिपात नहीं रहता। शक्तिपात में गुरु की जागृति आध्यात्मिक शक्ति शिष्य के अंदर की प्रसुप्त अंतःचेतना के साथ संपर्क स्थापित कर उसे अंतराभिमुख कार्यरत कर देती है। इस प्रकार शिष्य को जिस दैवी शक्ति की अनुभूति होने लगती है अथवा जिस अलौकिक चेतन आनंद का रस स्वाद होने लगता है, केवल मात्र गुरु के अनुग्रह से उसका होना निश्चित नहीं है। इसलिए अनुग्रह को शक्तिपात का पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता। एक बार एक भक्त ने कहा कि महाराज, आप तो सन्यासी हैं, सब छोड़कर जग प्रपंच से उदासीन हैं। हम लोग तो गृहस्थ हैं। भगवान के प्रति समर्पण बुद्धि से निर्वाह हमारे लिए कैसे संभव है? आपने कहा, देखो, जिस प्रकार साधु के ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में अंतर है, उसी प्रकार साधु के समर्पण और गृहस्थ में भी अंतर है। साधु का मार्ग निवृत्ति का है। उसे विषयों से डटकर सीधा युद्ध करना पड़ता है। स्त्री संग तो क्या, उसके लिए स्त्री का ध्यान भी निषेध है। किंतु गृहस्थ का ब्रह्मचर्य, धर्म, समाज और शास्त्र के नियमों से अपने को संयत करके भोगों में रहने का है, क्योंकि उनका धर्म दूसरा है। इसी प्रकार दोनों के समर्पण में अंतर है। साधु का कोई पारिवारिक कर्तव्य नहीं, उस पर कोई आश्रित नहीं, इसलिए उसका समर्पण भी उसी तरह का है। खाने को अच्छा मिले चाहे घटिया मिले या कभी ना भी मिले, पहनने को कैसा भी मिल जाए, पेड़ के नीचे ही रात काटनी पड़े या सुविधाजनक घर में आश्रय मिले, सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रहने का अभ्यास करना होता है। जैसे भी भगवान रखें, उसे वैसे ही रहने की साधना करनी होती है। यदि उसमें यह बात नहीं तो वह साधु नहीं और उसका कल्याण भी नहीं। अब गृहस्थ का समर्पण देखिए। जब वह समर्पण बुद्धि से जगत में व्यवहार करता है तो उसे अपने धर्म और कर्तव्य पालन के निमित्त कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है। स्वयं के लिए किसी सुख सुविधा का ध्यान ना रखते हुए भी
उसे अपने आश्रितों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है। यदि शरीर को स्वस्थ रखता है तो इसलिए कि अपने कर्तव्यों को अधिक अच्छा निभा सके, और यदि अस्वस्थ होता है तो उसी में भगवान की प्रसन्नता मानकर भोग भोगता है। यदि वह अच्छे कपड़े भी पहनता है तो इसलिए कि यह उसकी नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए आवश्यक है, जिससे वह अपने आश्रितों का पालन कर रहा है। वह यह सब काम भगवान के दिए हुए समझ कर करता है, इसलिए अधिक उत्तरदायित्व और दक्षता से करता है, किंतु लाभ हानि भगवान की मानता है। किसी संबंधी प्रिय के रोगग्रस्त हो जाने पर उसकी चिकित्सा, व्यय आदि सब करता है, क्योंकि वह उसका कर्तव्य है। किंतु यदि उस प्रिय की मृत्यु हो जाए तो शोक नहीं करता, क्योंकि भगवान का ऐसा ही विधान मानता है। जिसने इस प्रकार गृहस्थ आश्रम को समझ लिया है, उसके कल्याण में कोई संशय नहीं है। वह महात्मा ही है, और हजारों कपटी साधु उसके पांव की धूल के समान हैं। अतः यह विचार मत करो कि केवल साधु होने में ही कल्याण है। सारी कठिनाई तो उस समय होती है जब दूसरे के धर्म को हम आदर्श मान लेते हैं। केवल साधु का वेश लेने से ही कल्याण नहीं हो जाता। साधु का मार्ग तो और भी कठिन है। उसे अपने अंतः विकारों को सीधा सामने से रोकना पड़ता है, किंतु गृहस्थ संयत रहकर धर्मानुकूल वासनाओं की पूर्ति करता हुआ पग पग आगे बढ़ता है। अतः उसके मार्ग में इतनी फिसलन नहीं है। यदि वह गिर पड़े तो उठ सकता है, संभल सकता है और फिर आगे बढ़ सकता है, किंतु यदि साधु गिरे तो उसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, यह ठीक है कि जो गृहस्थ के कल्याणकारी स्वरूप को नहीं समझता, सब काम लोभ मोह वश करता है, हानि लाभ की चिंता करता रहता है और अभिमान को बढ़ाता रहता है, उसका कल्याण कैसे हो सकता है। किंतु इसमें दोष गृहस्थ आश्रम का नहीं, उस गृहस्थ की समझ का है। जय गुरुदेव।